दोस्तों, किसी भी ग्रह पर जीवन तब पनपता है जब वो ग्रह अपने स्टार से गोल्डीलॉक्स जोन की एरिया में आता है, यानी सूरज के नजदीक का ऐसा एरिया जहाँ पर ना ही ज्यादा ठंडी हो और ना ही ज्यादा गर्मी, और ऐसी जगह पर पानी भी तीनों फॉर्म में मौजूद होता है। और ऐसी ही सेम कंडीशन हमारी पृथ्वी की है। लेकिन एक समय हुआ करता था जब हमारे सौर मंडल में एक नहीं बल्कि 2 पृथ्वी हुआ करती थी। जी हाँ, हम दूसरी पृथ्वी की जगह पर मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के अध्ययन से ये पता चला है कि एक समय ऐसा भी था जब मंगल ग्रह पर बड़े बड़े समुद्र हुआ करते थे, क्योंकि उस समय मंगल का वातावरण हैबिटेबल जोन में था। दोस्तों, मंगल ग्रह पर पिछले कई सालों से बहुत जोरों शोरों से रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करी जा रही है। इतने सारे मिशन करने का एकमात्र एक ही कारण है, और वो है इंसानों को मंगल ग्रह तक ले जाना। वैज्ञानिकों के मुताबिक वो समय दूर नहीं है जब इंसानों को बेसिक रिसोर्सेज के लिए भी आपस में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज भी ज्यादातर इंडस्ट्री नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड है, यानी एनर्जी के ऐसे सोर्स जिसको दोबारा से क्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर एक बार खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा पैदा करना और इस्तेमाल करना दोनों ही नामुमकिन है। ऐसे रिसोर्सेज के 2 सबसे अच्छे उदाहरण हैं तेल और कोयला। दोस्तों, पिछले 4 दशकों में तेल की मात्रा बहुत तेजी से कम हो रही है। आज हमारी पृथ्वी पर अरबों गाड़ियाँ मौजूद है और इन सभी गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल या फिर डीजल का इस्तेमाल होता है। इस चीज को रोकने के लिए ही वैज्ञानिक अलग अलग तरह के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जिनमें से एक सॉल्यूशन है पृथ्वी को छोड़ देना और दूसरे ग्रह पर जाकर बस जाना। मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के नजदीक भी है और ऐसा माना जाता है एक समय पर ये थोड़ा बहुत पृथ्वी के जैसा हुआ करता था। यही कारण है दोस्तों कि वैज्ञानिक और इंजीनियर इसे वापस से पृथ्वी जैसा बनाने की प्लानिंग और रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन नासा द्वारा भेजे गए एक लैंडर ने ये जानकारी दी है कि मंगल ग्रह पर जीवन किसी भी तरीके से मौजूद नहीं हो सकता। ये डेटा क्या है और क्यों मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद नहीं हो सकता, और ये नई जानकारी को लेकर वैज्ञानिकों के बीच क्यों खलबली मची हुई है, आपको इस पूरी रिपोर्ट में हम यही बताएंगे। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। दोस्तों, 2018 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आपस में मिलकर एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर लॉन्च किया था। ये किसी तरह का रोवर नहीं था, बल्कि एक सिंपल लैंडर था जिसका काम था मंगल ग्रह की सतह को एनालाइज करना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर सभी स्पेसक्राफ्ट 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए होते हैं। पहली कैटेगरी होती है ऑर्बिटर की। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि ये ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो ग्रह के अंदर नहीं जाते, बल्कि बाहर से ही उसका चक्कर लगाते रहते हैं। ये ग्रह की ऑर्बिट में रहकर ही उसके अंदर की जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और साथ में ही वायुमंडल पर रिसर्च करने का काम करते हैं। भारत भी मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम से स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह तक भेज चुका है। इसके द्वारा रिलीज की गई जानकारी के मुताबिक मार्स ऑर्बिटर मिशन का दूसरा पार्ट 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ऑर्बिटर के बाद आती है लैंडर्स की कैटेगरी। इनके नाम से ही स्पष्ट पता चलता है कि ये ऐसे स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो ग्रह के अंदर जाकर उसकी सतह पर लैंडिंग करते हैं। दोस्तों, ये एक ही जगह पर सेट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हुए अपने आसपास के एरिया का मुआयना करते हैं। आमतौर पर वैज्ञानिक ऐसे मिशन ज्यादा मात्रा में नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे बड़े लेवल पर रिसर्च नहीं हो पाती है। लेकिन मंगल ग्रह के केस में ऐसा नहीं था दोस्तों। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी जानना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2018 में इनसाइट लैंडर को वहाँ पर भेजा था। वो स्पेशल जानकारी क्या थी, उसके बारे में हम कुछ ही देर में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी के स्पेसक्राफ्ट को रोवर कहा जाता है। ये लैंडर और ऑर्बिटर से पूरी तरीके से अलग होते हैं। ये ग्रह की सतह पर जाने के बाद चलते फिरते रहते हैं और अलग अलग लोकेशन पर वहाँ जाकर तस्वीरें खींचते हैं। इन तस्वीरों के जरिए वैज्ञानिक बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर पाते हैं। रोवर में विभिन्न तरह के इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है जो ग्रह की स्टडी करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर बहुत सारे रोवर भेज चुके हैं, जिनमें से सबसे रिसेंटली लॉन्च हुए रोवर का नाम था परसिवरेंस रोवर। इससे पहले क्यूरोसिटी रोवर को लॉन्च किया गया था, जो अभी तक का सबसे सक्सेसफुल रोवर मिशन माना जाता है। दोस्तों, इसी की मदद से वैज्ञानिक ये पता लगा पाए थे कि कई साल पहले मंगल ग्रह पर पानी मौजूद हुआ करता था।
वैज्ञानिकों ने इसी रोवर के जरिए बहुत सारे ऐसे सैंपल भी कलेक्ट किए थे जिनसे ये बताया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर पानी कब और कहाँ मौजूद था। ये स्पेसक्राफ्ट की 3 मुख्य कैटेगरी है, लेकिन हाल ही में परसिवरेंस रोवर के साथ एक और कैटेगरी के स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ये एक छोटा सा हेलीकॉप्टर था जिसका काम मंगल ग्रह की जमीन के ऊपर उड़कर डाटा को कलेक्ट करना था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आज भी मंगल ग्रह की सतह पर समय समय पर उड़ान भरता रहता है और वैज्ञानिकों को नई नई तस्वीरें और डाटा भेजकर चौंकाता भी रहता है। इनसाइट लैंडर को लॉन्च करने के पीछे वैज्ञानिकों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद था। किसी भी ग्रह को बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले उसके इंटीरियर यानी अंदरूनी हिस्से के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। मंगल ग्रह हमसे अरबों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर किसी भी तरीके से रिसर्च नहीं कर सकते थे। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस लैंडर को 2018 में मंगल ग्रह पर भेजा। इसका मुख्य काम था मंगल ग्रह के अंदरूनी हिस्सों की स्टडी करना। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये लैंडर मंगल ग्रह की सतह के अंदर की चीजों को कैसे देख पाता था। वैज्ञानिक ऐसा करने के लिए सिस्मोग्राफ नाम के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए किसी भी ग्रह की वाइब्रेशन को स्टडी करके वैज्ञानिक न सिर्फ उसकी सतह के बारे में बल्कि उसकी सतह के नीचे मौजूद चीजों के बारे में पता लगा लेते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट को सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है और दोस्तों, इसमें सिस्मोग्राफ के अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे, मई 2022 में इसी वाइब्रेशन को स्टडी करके वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर आए सबसे बड़े भूकंप को रिकॉर्ड किया था। ये सिर्फ मंगल का नहीं बल्कि पृथ्वी ग्रह को छोड़कर पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा भूकंप था। इस भूकंप की तीव्रता 5 की थी, जो हम इंसानों के लिए इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा ताकतवर भूकंप पृथ्वी पर बहुत नॉर्मली ही आते रहते हैं। वहीं दोस्तों, इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाया कि आखिर मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है। उन्हें पता चला कि मंगल ग्रह के केंद्र में ही दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनएक्टिव है। आमतौर पर ग्रहों के केंद्र बहुत गर्म और चार्ज्ड होते हैं, लेकिन जब यही चार्ज्ड पार्टिकल रोटेट करते हैं तो इनसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और इसे इलेक्ट्रिक करंट के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन भी होती है। मंगल ग्रह का केंद्र पूरी तरीके से लिक्विड का है और उसमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को नहीं मिलती है। इनसाइट के डेटा के जरिए वैज्ञानिकों ने ये बताया कि मंगल ग्रह पर इंसानों का बसना संभव ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड एक ग्रह के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से हम सूर्य से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स से अपने आप को बचा भी पाते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो जीवन दूर की बात है, हमारी पृथ्वी पर पानी तक मौजूद नहीं होता। वही वैज्ञानिक बताते हैं दोस्तों कि अगर हम मंगल ग्रह पर रहने जाएंगे तो यही खतरनाक पार्टिकल्स हमें वहाँ पर भी अटैक करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए इनसे बचने का कोई भी तरीका नहीं होता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी इंसान मारे जाएंगे और हमारा वहाँ पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन मंगल ग्रह पर कुछ अरब साल पहले पानी मौजूद हुआ करता था, लेकिन इन्हीं सोलर स्टॉर्म की वजह से पानी भी भाप बनकर अंतरिक्ष में चला गया। वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे तरीके इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके जरिए हम अपने आप को सूर्य की सोलर स्टॉर्म से बचा पाएंगे। अभी तक इनमें से कोई भी आइडिया रियल लाइफ में नहीं टेस्ट किया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो हम मंगल ग्रह पर जाने के बाद कुछ अलग तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जिस तरीके से हम पृथ्वी पर नॉर्मल कपड़े पहनकर घूमते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह पर हमें स्पेस सूट या फिर रेडिएशन सूट पहनकर रहना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इंसानों की कॉलोनी एक डोम स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगी जो कुछ ऐसा दिखेगा। इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाएगा जिससे इस पर सोलर स्टॉर्म और किसी भी हार्मफुल पार्टिकल का कोई असर ना हो। इस तरीके से हम इंसान अपने आप को सूर्य के भयानक पार्टिकल और मंगल ग्रह के भयानक वातावरण से बचा पाएंगे। अब ये चीज तो हाइपोथेटिकल है, अब इसको असल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये तो समय ही बताएगा दोस्तों। वैसे पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाने की जर्नी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है और साथ में बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। इनसाइट लैंडर दिसंबर 2022 में अपने सभी मुख्य काम करके इनएक्टिव हो गया था। इसने हमें मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप, वहाँ की सतह और मंगल ग्रह के अंदर क्या मौजूद है, इसने सभी चीजों की बहुत डीप
संक्षेप में जानकारी दी। इसके बिना इनमें से किसी भी चीज के बारे में पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए तो नामुमकिन ही था। आगे भी दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां मंगल ग्रह पर अलग अलग तरह के मिशन करती ही रहेगी, जिनसे हमें अलग अलग डाटा और जानकारी प्राप्त होती रही। वहीं दोस्तों, शायद एक ऐसा समय भी आएगा जब हम इंसान मंगल ग्रह के बारे में इतनी जानकारी हटा कर चुके होंगे कि हम यहाँ पर इंसानी मिशन भी कर पाएंगे। वो समय कब आएगा ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। वैसे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।